आज एक ऐसी फार्मा कंपनी की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है और वर्ल्ड की सेवेंथ जेनरिक कंपनी है दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और ये जो कंपनी है इसमें लगातार यूएस एफडीए से इश्यूज और इनके जो हैदराबाद जो इनकी जो हैदराबाद प्लांट है वहाँ पे यूएस एफडीए लगातार वार्निंग कह सकते हैं हम, वार्निंग लेटर्स, वार्निंग इश्यूज बढ़ा रही हैं। और पिछले 6 महीनों में ही अगर आप देखेंगे, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इन्हें बहुत सारे वार्निंग लेटर यूएस एफडीए से मिल चुके हैं रिगार्डिंग द हैदराबाद फैसिलिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं मैं औरबिंदो फार्मा की। देखिए, औरबिंदो फार्मा ये अपने ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा गिरावट, एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है। निवेशक इस कंपनी में एक बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, जब निचले स्तरों पे ये था बिटवीन 600 590 600, बहुत ही शानदार सपोर्ट बना के वहां से बहुत सारे, आप कह सकते हैं, एक पोजिशनल ट्रेडिंग दिया, एक स्विंग ट्रेड दिया, और फिर 500 जैसे ही 590 600 टूटा, स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई और ये वापस से अब 500 के आसपास उसी तरह का सपोर्ट बना रहा है जैसे ये फिर 590 और 610 के बीच में बनाया करता था, वहां से जिस तरह से बाउंस बैक करता था। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि सेबी ने भी आप कह सकते हैं एक वार्निंग लेटर इशू किया है औरबिंदो फार्मा का, और ये कहा है कि भाई आपने जो डिस्क्लोजर दी थी हैदराबाद फैसिलिटी के रिगार्डिंग यूएसएफडी की जो वार्निंग आई थी हैदराबाद फैसिलिटी को लेकर के, उसमें आपने बहुत सारी चीजें छुपाई। आपने एक बहुत ही ज्यादा जेनरिक सा आप उसमें मेंशन किया कि भाई यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, और बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराई। और इसको लेकर के सेबी को औरबिंदो फार्मा ने, माफ कीजिएगा, सेबी ने औरबिंदो फार्मा को वार्निंग लेटर दिया। और देखिए, औरबिंदो फार्मा के यही रवैये के कारण, इनके मैनेजमेंट के यही रवैये के कारण निवेशक जो ऊपरी स्तरों पे है और वो निवेशक जिस पे निवेश करने की सोच रहा है, वो आप ये कह सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा कंसर्न है। बीच में इसमें जो आप एक कह सकते हैं तेजी देखने को मिल रही थी, वो इसलिए थी कि हर कोई कह रहा था कि भाई हाँ, औरबिंदो फार्मा अब अपने इनका जो इंजेक्टेबल बिजनेस है उसे सेल करने वाला है और स्टॉक अब एक री रेटिंग की ओर जाएगा। वह वो भी नहीं हुआ दोस्तों, वो डील भी कह सकते हैं अब अटक सी गई। बहुत चीज़ें हुई थी कि भाई जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो इसमें खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छुक है, लेकिन चीज़ें अब थोड़ी डामाडोल दिख रही हैं वहाँ पे भी। और औरबिंदो फार्मा का अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिख रही है वो दोस्तों दो चीज़ है। पहला, वो अपने यूएस में मार्केट शेयर खो रही है दोस्तों, ठीक है, और ये लिटरली में बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। यूएस में मार्केट शेयर खोना, वहां की जो प्राइसिंग पावर है वो अब धीरे धीरे जा रही दोस्तों, और वहां के जो मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं, देखिए ये जो मार्जिन प्रेशर सिर्फ औरबिंदो फार्मा के लिए नहीं है, तमाम कंपनीज के, लेकिन औरबिंदो फार्मा के साथ कह सकते हैं डबल अटैक हो रहा है उसके बैलेंस शीट में। कौन कौन सा? पहला, लगातार मार्केट शेयर खोना, और दूसरा, मार्जिन में कमी आना। ये दो चीज बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं औरबिंदो फार्मा को, और ये जो निवेशक हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या होगा। लेकिन वो निवेशक जो औरबिंदो फार्मा को समझते हैं, वो एक चीज जानते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है दोस्तों। ये इतने ज्यादा अप डाउन दिखाता है ये स्टॉक शेयर प्राइसेस में कि आज यहाँ है, 2 दिन बाद 60 से ऊपर भाग जाएगा, फिर कुछ न्यूज आएगी भयंकर गिरावट अचानक से। तो बहुत ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है ये, और अब बहुत ज्यादा बिटन डाउन भी हो चुका है। वो निवेशक जो एक कह सकते हैं हाई रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए औरबिंदो फार्मा भले ही बहुत ज्यादा टूट चुका हो, लेकिन अभी भी मैं उन निवेशकों के स्टॉक से दूर रहने की बात करता हूं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। हाँ, जो हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं वो एक बार इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए औरबिंदो फार्मा भागेगा, आज नहीं भागेगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भागेगा। और इसकी मैनेजमेंट को लेकर के ये कंसर्न सिर्फ आज नहीं रहेगी दोस्तों, हमेशा से रहेगी। यूएस एफडीए से बहुत सारी वार्निंग औरबिंदो फार्मा को हमेशा से मिलती रही हैं, और ये एक मैनेजमेंट की, आप कह सकते हैं, लैक लस्टर इनका परफॉर्मेंस हमेशा इस मैटर में रहा है। और यही कारण है कि इसका स्टॉक वो परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में नहीं दे पाया जितना इसे देने चाहिए था।
और आग में घी डालने का काम किया दोस्तों क्वार्टर 4 के तो जो नतीजे आए, सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, मार्जिन भी डेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इतना ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है यूएस में जेनेरिक मेडिसिन को कि ऑरबिंदो फार्मा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। बात करें लॉन्ग टर्म निवेशकों की कि क्या ऑरबिंदो फार्मा में इन स्तरों पर निवेश करना चाहिए, मेरे हिसाब से दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा जिन स्तरों पे ट्रेड कर रहा है, जिस पी में ये ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म में निवेश को जो एक हाई रिस्क लेना चाहते हैं वो एक बार इस पे निवेश करने की सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूँगा हाई बीटा स्टॉक है, हाईली वॉलेटाइल इसका कह सकते हैं परफॉर्मेंस रही पिछले 1 साल में, तो वो निवेशक जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने शेयर प्राइसेस में, प्लीज़ स्टॉक से एकदम दूर रहें। जो हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, जो समझते हैं कि भाई ऑरबिंदो फार्मा को अगर अच्छे से इन्होंने स्टडी किया तो वो एक चीज़ जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अप डाउन करती है बट कंपनी अच्छी है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका अगर बात करें कि भाई जो ये कंपनी ऑरबिंदो फार्मा, ये लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी दोस्तों यूएस में और टॉप 10 जेनेरिक कंपनी है इन 7 आउट ऑफ 11 कंट्रीज इन यूरोप। तो आप समझ रहे होंगे कितनी जाइंट, कितना शानदार बिजनेस फैला हुआ है। ये जो हिकअप्स हैं शॉर्ट टर्म शायद रहें, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे अभी लगता है इसमें वो एक ही है दोस्तों, यूएस के बाजार से अगर कुछ भी पॉजिटिविटी ऑरबिंदो फार्मा आने वाले समय में दिखती है, वो दिखेगी या नहीं दिखेगी ये तो हमें क्वार्टर 1 के नतीजे देखने को मिलेंगे। एक क्वार्टर 1 में जो नतीजे आएंगे ऑरबिंदो फार्मा के, उस समय हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई भी नतीजे पॉजिटिव दिखते हैं वहाँ से, ये स्टॉक में एक री रेटिंग हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो वो निवेशक जो ऑरबिंदो फार्मा को, और देखिए ऑरबिंदो फार्मा निवेश करने से पहले अच्छी खासी स्टडी करें दोस्तों स्टॉक में, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो वाकई में जिसमें रिस्क रहता है और स्टॉक में रिस्क है। तो यदि आप हर एक रिस्क को नहीं समझेंगे तो आप इसमें जब गिरावट होगी तो उस गिरावट में पैनिक में चले जाएंगे, और ऑरबिंदो फार्मा इस तरह की गिरावटें दिखाता ही रहता है। और अभी स्टॉक टेक्निकली भी बहुत वीक है और बिजनेस को लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स बने हुए हैं दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस स्तर में एक बार लॉन्ग टर्म के लिए जो एक हाई रिस्क ले सकते हैं उनको इस स्टॉक में निवेश जरूर करना चाहिए दोस्तों, कि स्टॉक ऊपरी स्तर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और यदि ये छोटी सी एनालिसिस मेरी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।